कैसा माहौल है और क्या कुछ काम कर दिया है बहुजन विकास आघाड़ी ने? अच्छा तो काम किया है। अब लाइट पानी सब इन्होंने लाया है। क्या लगता है इस बार जीतनी चाहिए? जितना चाहिए तभी विकास होएगा। रोड बनाए, सब माटी में हम लोग थे, पानी नहीं था, विराट से पानी भरते थे कैन लेके धोके, वो लोग ने सब किया है, इसलिए उनको ही लाना है। परिवर्तन में 42 वाले रूम एकदम बेघर हो गए। सिटी सब जीतेगा ना, सब कुछ होएगा, सब कुछ होगा। हाँ, जो भी होएगा अच्छा होएगा। सिटी जीतेगी, सिटी आएगा बहुत अच्छा। बहुजन विकास आघाड़ी लोगों का समर्थन बहुजन विकास आघाड़ी को क्यों है? हमने 14 महीने का परिवर्तन देखा ना। परिवर्तन आने बाद खड्डों से हुई मौतें, एक दिन में 4 मर्डर। विकास की स्ट्रैटेजी हमने किए हुए काम लोगों को बता रहे हैं। पिछले 35 सालों में लोगों के लिए पानी लाए, लोगों के लिए परिवहन सेवा लाए, लोगों के घर घर में पानी पहुंचाया गया है। एक भी जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। जनता ने जो है एकदम परेशान हो गई। तो बहुजन विकास आघाड़ी ने काम किया था, जो कुछ काम करने वाली थी उसी काम पे वो लोग अभी सिर्फ वीडियो और रील बना रहे हैं। आए हुए 1-1.5 साल के आमदार को पूछो, आपने 1.5 साल में एक नया रुपया लाया क्या? अगर वो जवाब दे देते कागज के साथ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक आमदार जो 6 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर वो उनके आमदार, खासदार और मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर काम नहीं कर सकता तो उसने तो दूसरे दिन राजीनामा देना चाहिए। हमारे लोक नेता आज आमदार नहीं है, फिर भी एक फोन पे कोई भी काम करा के ले सकते हैं। ये उनकी ताकत है, क्योंकि उनके पीछे ये आम जनता है। बहुजन विकास आघाड़ी प्रचार कर रही थी, क्या कहेंगे उनके प्रचार को लेकर और क्या लगता है कि वो जीतनी चाहिए? हाँ जीतनी चाहिए। कारण बताइए। कारण जब भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम होता है हम लोग जाते हैं तो वो हेल्प करते हैं हम लोग का। ये मैं बता दूं कि एक चौल वाला इलाका है, यहाँ पे बरसात के समय पानी तो भरता ही होगा। हाँ। पर पानी जल्दी निकलता है। हाँ निकल जाता है, कभी कभी घर पे भी आ जाता है। हाँ। तो उसके लिए गटर बना कर दिए ना हम लोग। बना कर दिए हैं। हाँ। मतलब हो रहा है, यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हो रही है। हाँ हो रही है। तो बहुजन विकास आघाड़ी जीत कर आनी चाहिए। आनी चाहिए ना। आनी चाहिए, ये इनका कहना है कि जीत कर आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आंटी, बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पर प्रचार के लिए आई थी, क्या कहेंगी आप? कैसा लग रहा है आपको और क्या लगता है वो जीत कर आनी चाहिए? हाँ जीत कर आना चाहिए। यहाँ पर वो प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार सबका वही कहना है। हालांकि उनका प्रचार जारी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जो चारों कैंडिडेट है वो इस वक्त यहाँ पर उपस्थित है, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। हम चारों कैंडिडेट के पास जाएंगे। जन विकास आघाड़ी का प्रचार चल रहा है इलाके में, माहौल एकदम गरमाया हुआ है। प्रचार से हर जगह से हर कोई आ रहा है। कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है और क्या कुछ काम कर दिया है बहुजन विकास आघाड़ी ने आपको? अच्छा तो काम किया है। अच्छा काम किया है। क्या लगता है इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो जीतनी चाहिए? जीतनी चाहिए। नाला से पर में पानी नहीं तो पानी लेके आए। अच्छा पानी लेकर तो सब लाइट पानी सब इन्होंने लाया है। तो क्या लगता है इस बार जीतनी चाहिए? जितना चाहिए तभी विकास होएगा। तभी विकास होएगा। साफ तौर पर यहाँ पर ये जो प्रचार है ये लगातार चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पर बहुत लोग खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है अगर विकास चाहिए तो नालासोपारा वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी की विजय होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ कैंडिडेट भी उपस्थित है, मैं पर उनसे बाद में बातचीत करूंगी। यहाँ पर हमारे पास बहुत लोग हैं, मैं उनसे जानूंगी। आंटी क्या कहोगे, विकास चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए? क्या चाहिए आपको विकास के लिए? सिटी को जीतना चाहिए। सिटी को जीतना चाहिए। क्यों भाई? सिटी जीतेगा। क्यों? वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। काम अच्छा करती है इसलिए। क्या अच्छा काम करती है? बच्चा बता रहे हैं। सब अच्छा काम कर, जैसे कि पानी की सब सुविधा रोड बनाए, सब माटी में हम लोग थे, पानी नहीं था, विराट से पानी भरते थे कैन लेके धोके, वो लोग ने सब किया है, इसलिए उनको ही लाना है, उनको ही जीतना है। अच्छा, इस बार सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उसके बाद में कुछ बदलाव लगा है क्या? नहीं, कुछ नहीं लगाया। इसका टफ हो गया। हाँ टफ हो गया, एकदम टफ हो गया। आप क्या कहेंगी? वही करेंगे। परिवर्तन में 42 वाले रूम एकदम बेघर हो गए। 41 इमारत जो थे उनके बारे में बता रहे हैं, मैं इनसे भी जानूंगी, ये भी कुछ कह रहे। बोलिए। एक गटर है ना, खाली बना के दे देना, क्या मालूम है, तोड़ने से अच्छा फिनिशिंग करके देगा तो भी चलेगा। देखो उधर आगे ऊपर है, नीचे। मतलब ये आपकी मांग है कि हाँ। अगर जीत रहे तो ये कार्य। हाँ करे। यहाँ पर जनता ये भी बता रही है कि अगर जीत हो जाती है तो उसके बाद उन्हें भूले ना, यहाँ पर काम कर दे, और अगर बहुजन विकास आघाड़ी आती है तो ऐसे ही विकास करती रहे। हम लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। और क्या होना चाहिए? पानी गटर आपको मिल रही है मैडम? जैसे सिटी सब जीतेगा ना, सब कुछ होएगा। सब कुछ होगा। हाँ, रोड भी बनेगा, पानी भी और मिलेगा, सब कुछ इस होएगा। बार जो सत्ता परिवर्तन हुई थी उससे क्या लगता है कुछ फायदा हुआ था आप लोगों को? अभी फायदा नहीं हुआ, लेकिन अभी
फायदा हुआ है। सिटी जीते थे जब से मेरा रोड भी पिच बनना है मेरा मतलब इधर। साफ तौर पर इनका कहना है कि परिवर्तन हुआ था तो फायदा नहीं हुआ था, पर अब फायदा होगा क्योंकि रोड एकदम साफ क्लियर बन गया है। वो सिटी है ना जो जीते थे ना, हाँ मेरा इधर रोड है, पानी भी सुविधा मिलता है, 1 खंड 1.5 खंड पानी मिलता है। आप चाहती है कि इस बार बहुजन विकास आघाड़ी जीत कर आए। और विकास होना चाहिए। अच्छा, विकास हुआ और विकास होना चाहिए, बहुजन विकास आघाड़ी जीत कर आनी चाहिए। यहाँ पर मैं लोगों से मिलूंगी और बातचीत करूंगी। आंटी, प्रचार चल रहा है, क्या कहेंगी? बहुजन विकास आघाड़ी का प्रचार चल रहा है, क्या कहेंगी? बोलिए। जो भी होएगा अच्छा होएगा, सिटी जीतेगी, सिटी आएगा बहुत अच्छा होएगा। सिटी आएगी, सिटी का ही प्रचार करके अभी आ रहे हैं। अच्छा, आप भी यही चाहती है? मतलब बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है वो तो अलग ही है, पर यहाँ पर जनता खुद के तरफ से भी प्रचार कर रही है, लगातार ये चाहती है कि यहाँ पर सिटी जीत कर आए। यहाँ पर प्रचार जो है वो बड़े धूम पर चल रहा है। यहाँ पर जो आप प्रचार में आप लोग शामिल है, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी। बहुजन विकास आघाड़ी बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के साथ है, समर्थन है लोगों का। यहाँ पर यही शोर मचाया जा रहा है, यहाँ पर प्रचार जारी है। मैं यहाँ पर लोगों से जानूंगी, आप लोग बहुजन विकास आघाड़ी के प्रचार में इस वक्त उपस्थित है, कारण क्या है? आप लोगों का समर्थन बहुजन विकास आघाड़ी को क्यों है? हमने 14 महीने का परिवर्तन देखा ना। 14 महीने का परिवर्तन देखा, इसलिए। हाँ, क्या कहेंगे अगर बहुजन विकास आघाड़ी जीतती है तो ये एरिया में देख सकती हूँ, यहाँ पर चौल है, डेवलपमेंट वगैरह, मतलब कितना होना चाहिए, क्या लगता है? मैडम आपको अभी तक क्या दिखा? बचपन से लेके आज तक इधर क्या था? कुछ भी नहीं। हाँ। आज क्या दिख रहा है? यार मुझे नहीं दिख रहा, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या नहीं दिख रहा, वो मैटर नहीं, आप बताइए। आप अपनी तरफ से देख लो, आपको खुद को समझ में आएगा कि क्या दिख रहा है। मैं यहाँ पर बता दूं, ये मुझसे सवाल, सारी चीजें हमारी है। ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं अपने बारे में तो नहीं, पर यहाँ के महिलाओं के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जो मुझे सुनाई दिया है वो बताऊंगी। यहाँ के लोगों ने कहा है कि यहाँ पर गटर की व्यवस्था हुई है, यहाँ पर रास्ते की व्यवस्था हुई है, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, पानी लोगों को मिल रहा है। ये राय मुझे मिली है यहाँ से, ये मैं मानूंगी। पर आप इसी कारण चाहते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी विजय होती मैम रहे? क्या है, अभी जो जुमलेबाज वाली सरकार आई है, जो परिवर्तन लाए लोग ने, परिवर्तन लाते इतने अच्छे काम किए कि परिवर्तन आने बाद खड्डों से हुई मौतें। अच्छा। हाँ। एक दिन में 4 मर्डर। अच्छा। हाँ, लोगों का घर तोड़ना। हाँ, ऐसे मतलब इनका कहना है जो परिवर्तन हुआ था इसमें सब बर्बादी हुआ है। हम और लोगों से पीछे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे, आपका समर्थन क्यों है बहुजन विकास आघाड़ी? बहुजन विकास आघाड़ी मैडम 35 सालों से जो विकास किया है, हाँ। जो यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं था, हाँ। उस टाइम उन्होंने जो विकास किया, यहाँ पे ना लाइट था, ना पानी था, ना रोड था, ना गटर था। आज उन्होंने 35 साल में ऐसा व्यवस्था यहाँ पे कर दिया कि पब्लिक जहाँ 10,000 थी, आज 50 लाख पब्लिक यहाँ नाला सुपारा में रहने के लिए आ गई है। ये आपने तो बता दिया कि उन्होंने विकास किया है, पर जो विपक्ष है वो बड़े आरोप लगाता है कि सब बर्बाद किया है। विपक्ष का कहना यही है, उनका यही काम ही है, विरोध करना लोगों का। कुछ विकास नहीं किया, बड़े बड़े वादा करना है उनको, बाकी कुछ काम नहीं करना है। तो ये जो लोगों को लालच देंगे, घर गिराएंगे जी, वो लोग आएंगे, घर गिराएंगे 100%। हमारा बहुजन विकास आघाड़ी रहेगा, सब सही रहेगा हमारा। प्रचार जारी था, हमने प्रचार में लोगों का क्या कुछ कहना था, यहाँ पर जो उनके समर्थक है उनका क्या कुछ कहना था, ये तो आपको बता दिया। अब हमारे साथ कैंडिडेट उपस्थित है, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए सर। नमस्कार, माझं नाव अमित रमाकांत वैद्य, मी बहुजन विकास आघाडीचा अधिकृत उमेदवार आहे, प्रभाग क्रमांक 10D। आप कहाँ से खड़े हैं? मैं नहीं खड़ा हूँ, मेरी जो है बहू है। अच्छा। फिरदौस समानी, मेरी बहू के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। बहू हमारी जो है वो अभी लेडीज़ लोग हैं, उनके साथ में प्रचार कर रही है। हम लोग जेंट्स लोग ने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है और लेडीज़ लोग का अलग ग्रुप बना के उनके साथ में प्रचार करने के लिए लगाया हूँ। आपकी बहू का नाम क्या है? फिरदौस समानी। फिरदौस समानी। आप बताइए। आप नमस्ते, मेरा नाम भरत मकवाना, जी। मैं प्रथम सभापति कॉरपोरेशन के अंदर, और ये मैं 6ठी बार कॉन्सेप्ट लड़ रहा हूँ। अच्छा। और ये बहुजन विकास आघाड़ी की स्थापना हुई तभी से मैं स्थापक सदस्य हूँ। अच्छा। और वार्ड नंबर कहाँ से लड़ रहे? 10 नंबर 10A से। आप बताएंगे सर अपने बारे में। मेरा नाम संजय जादव है जी। 10K में से मेरी लड़की डॉक्टर रिया संजय जादव लड़ रही है। अच्छा। और वो अभी जिजाई नगर में उनका प्रचार चालू है। ओके। और हम लोग जेंट्स लोग यहाँ से प्रचार चालू कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर महिलाएं अलग है, इसलिए उनकी जगह पर यहाँ पर इनके ससुर और उनके पिता उपस्थित है। हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि लगातार आप प्रचार तो कर रहे हैं, पर विकास को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है?
विकास की स्ट्रैटेजी हमने किए हुए काम लोगों को बता रहे हैं। पिछले 35 सालों में लोगों के लिए पानी लाए, लोगों के लिए परिवहन सेवा लाए, लोगों के घर घर में पानी पहुंचाया गया है। जहाँ तक गरीबों का सवाल है, उनको बहुत ही कम बजट में घर उपलब्ध करा के दिए गए हैं। उसके अलावा 2021 में हमारे लोकनेता आमदार हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर, इन दोनों ने क्लस्टर डेवलपमेंट का भी प्लान पास करके लिया है, ताकि जैसे जो परिवर्तन लोग बोल रहे थे, परिवर्तन का फल लोगों ने भुगत चुके हैं। पिछले एक डेढ़ साल में जो 35 साल में हुआ नहीं, वो अभी हो रहा है। जैसे कि आप 42 बिल्डिंग गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए गए, उनको रास्ते पे लाया गया। इलेक्शन के पहले मतदान चाहिए था, इसके लिए उनको लुभाया गया, आपकी बिल्डिंग टूटेगी नहीं। और बिल्डिंग टूटने के बाद वहाँ पे अपने नए परिवर्तित हुए विधायक वहाँ देखने भी गए नहीं। उधर भी हमारे जीवदानी ट्रस्ट ने ही खाना पहुँचाया। जो लोग रास्ते पे आए थे उनको खाना भी जीवदानी ट्रस्ट ने ही पहुँचाया। हमारे वहाँ के माजी महापौर रुपेश यादव वो खाना लेके गए थे। तो गरीबों के साथ अगर आपका घर बचाना है तो बहुजन विकास आघाड़ी को लाना है। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? खासदार में लोगों ने देख लिया, परिवर्तन हो गया। आमदार में 12 महीना हो गया, आमदार का परिवर्तन देख लिया। ज़मीनी स्तर पे एक भी काम आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भी ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। जनता ने जो है एकदम परेशान हो गई। रोड पे बड़े बड़े खड्डे दिखाई दे रहे हैं। दिवाली, गणपति, नवरात्रि, नया साल, अभी नया साल आ गया है, कोई भी एक पैसे का परिवर्तन नहीं हुआ। जिसका काम जैसे पड़ा हुआ था ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि जो बहुजन विकास आघाड़ी ने काम किया था, जो कुछ काम करने वाली थी, उसी काम पे वो लोग अभी सिर्फ वीडियो और रील बना रहे हैं। साफ तौर पर आपका ये कहना है कि वसई विरार में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो बहुजन विकास आघाड़ी ने किया है, जिसके नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो नाम ले रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बता रही। जनता ने जो है 12 महीना में अभी परिवर्तन देख के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के चेहरे पे अभी मुस्कुराहट बता रही है कि वापस हम लोग फिर वापस परिवर्तन करेंगे और बहुजन विकास आघाड़ी का महापौर नगर पालिका के अंदर बैठाएंगे। सर, आप अपने किए गए कार्यों के बारे में और डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में बताइए। जब मैं नाला सोपारा में प्रथम यहाँ आया तो पहला सभापति मैं ही बना। अच्छा। उसके बाद में कंटिन्यू 8 बार मैं सभापति रह चुका हूँ। और मैंने जितने काम किए, ये रोड, रास्ता, गटर, नाला, पानी का कनेक्शन, ये तो बुनियादी सेवा तो हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, युवा आमदार क्षितिज ठाकुर, उनके मार्गदर्शन में हमने ये किया ही है। उससे अलावा कि जो बड़े काम है कि 15 साल पहले यहाँ नाला सोपारा की धरती पे कुछ था ही नहीं। वो अभी मैं गिनाने का चालू करता हूँ। मोरेगांव तालाब, बोरेगांव तालाब के सामने का दवाखाना 2, तीसरा बनाया बोरेगांव की पानी की टांकी 3, चौथा इतना बड़ा तुलिन का अस्पताल बनाया 4, उसके बाद में सर्वोदय वसाहत में पानी की टांकी, उसके बाद में सर्वोदय वसाहत में दूसरा एक अस्पताल बनाया, उसके बाद में आगे गए अचोला के अंदर शमशान गार्डन बनाया, नाना नारी पार्क बनाया, झालावाड़ गार्डन पूरा डेवलप किया, उसके सामने झालावाड़ के सामने एक बहुउद्देशीय बिल्डिंग बनाया, उसी के अंदर वसई तालुका की पहली महिला के लिए की व्यायामशाला बनाई। उसके बाद में ओसवाल के अंदर एक बड़ा गार्डन बनाया, उसके बाद में ओसवाल के अंदर एक प्रथम सुलभ शौचालय के जो फाइबर का बना हुआ है, तकलीफ था जगह का तो फाइबर का बनाया, वो प्रथम बनाया। उसके बाद में सेंट्रल पार्क के अंदर कितने सालों से पानी भरता था, थोड़ी भी बारिश आ गई तो पानी वहाँ बहुत भर जाता था, तो वहाँ पे रेलवे का पैरेलल 42 करोड़ का एक बड़ा नाला बनाया। उसके बाद में उसी पूरा रास्ता की हाइट बढ़ाई, तो आज वहाँ सेंट्रल पार्क में सदियों से पानी भरता था, लेकिन अभी वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं होता है। उसके बाद में वेस्ट में चले जाओ, वेस्ट के अंदर ट्विंकल गार्डन, एक बड़ा 1500 आदमी का बैठने का खुला रंगमंच बनाया। उसके बाद में वहाँ पे लक्ष्मीनारायण छेड़ा मार्ग का गार्डन बनाया। एक उधर एक फायर स्टेशन जो नाला सोपारा में नहीं था, वो प्रथम फायर स्टेशन मैंने बनाया। उसके बाद में सोपारा गांव के अंदर एक बटीला तालाब है, वो बनाया। वहाँ पे एक गुजराती स्कूल बनाई, वहाँ पे एक मराठी स्कूल बनाई। उसके बाद में एक नाड़ा के अंदर का एक तालाब बनाया, और वसई तालुका का सबसे बड़ा तालाब जो चक्रेश्वर तालाब के नाम से प्रसिद्ध है,
वो तालाब हमने ही बनाए, हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, युवा आमदार सिद्दीक ठाकुर, हमारे सभी सहकारी और हमारी जनता जनार्दन, उनके मार्गदर्शन में 26-27 काम ऐसे हुए हैं कि जिसका प्लेट लगा है, जिसकी कौन शिला लगी है, और उसमें छोटा सा हमारा नेता के साथ में हमारा छोटा सा नाम है। थैंक यू। मतलब ये आपके अब तक के किए गए काम थे, आगे क्या करेंगे? आगे सबसे पहले आगे का विषय हम लोग ने लिया है कि जितने भी लोड बेडिंग है तो लोड बेडिंग को क्लस्टर डेवलपमेंट में लाने की हमारी स्कीम है। हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने यही किया है। क्यों? ये सरकार ने वादा करके हाथ जोड़ के मत लिया और वहाँ 41 बिल्डिंग गिरा डाली, 5000 लोगों को रास्ते पे ला दिया। तो वो हम नहीं चाहते हैं। ये भी सब उसी प्रकार की लोड बेडिंग बिल्डिंग है। गरीब लोग जाएंगे कहाँ, जिनका बजट ही नहीं है? आज 35-40 लाख के अंदर फ्लैट मिलता है, तो लोग कहाँ से लाएंगे पैसा? ये हमारा आमदार का मानवता का दृष्टिकोण है। हम इसको लोड बेडिंग को अनऑथराइज नहीं समझते। वहाँ पे इंसान रहते हैं और इंसान, हर एक आदमी अपना घर को मंदिर समझता है और ये आशियाना है, इसको हम टूटने नहीं देंगे। इसके लिए कायम के लिए विषय निकाल डालेंगे और उधर हम क्लस्टर डेवलपमेंट करके इनका फिर से वसाहत कर डालेंगे। ये तो इनके द्वारा किए गए काम, बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा किए गए काम बताए गए थे, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस वक्त में लोकसभा हाथ से चली गई, विधानसभा हाथ से चली गई, तो लगता है कि जनता इस बार आपको चुनेगी, और क्यों चुने इसका कारण भी बताइए। लोग आदमी एक बार भूल कर देता है, 2 बार भूल के तीसरी बार भूल करता नहीं है, क्योंकि ये अभी जो इन्होंने काम गिनाए हैं ये हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में किए हुए काम है। काम हमने किए हुए काम बताए, क्या करने वाले हैं वो तो बहुत दूर की बात है। हमने किए हुए काम बताए, जो हिसाब से वो काम बता रहे हैं उनके कार्यकाल में दिन का 2 लाख का फंड वो महानगर पालिका से लाए हैं। अगर आप विरोधी पक्ष में आए हुए 1-1.5 साल के आमदार को पूछो आपने 1.5 साल में 1 नया रुपया लाया क्या, अगर वो जवाब दे देते कागज के साथ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब ये आप सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि उनको दिखाने तो 1.5 साल में क्या काम किया। जो गणपति हमारे अच्छे रास्ते से घर पे आते थे, जो 35 साल में कभी इन सारी चीजों के बहुत एक्सक्यूज दे चुके हैं एमएलए सर और विधायक जो हमारी है स्नेहा दुबे पंडित जी। देखो जो में नहीं होता करके एक्सक्यूज दिया है वो क्या दिया है? कॉन्ट्रैक्टर तैयार नहीं है। साला तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारा पंतप्रधान, तुम्हारा पालक मंत्री, तुम्हारा खासदार, तुम्हारा अगर एक आमदार जो 6 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर वो उनके आमदार, खासदार और मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर काम नहीं कर सकता तो उसने तो दूसरे दिन राजीनामा देना चाहिए। किस काम का वो? हमारे लोक नेता आज आमदार नहीं है, फिर भी एक फ़ोन पे कोई भी काम करा के ले सकते हैं। ये उनकी ताकत है, क्योंकि उनके पीछे ये आम जनता है। इन्होंने कुछ चीज़ें भावनाओं के बल पे या धार्मिक रंग देके एक भूल कर सकते हैं लोग, बार बार लोग भूल नहीं करेंगे। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जो भावनाओं के साथ खेलकर राम के नारे लगाकर लोगों के वोट लेकर चले गए, पर इस बार वो भूल जनता द्वारा नहीं की जाएगी। वार्ड नंबर 10 से जो चारों कैंडिडेट थे उनसे हमने पूछ लिया कि उनके डेवलपमेंट प्लान क्या थे, उनके किए गए काम क्या थे, पर आने वाला जो नतीजा है वो 15 तारीख को जब मतदान होगा और 16 को जब रिजल्ट निकलेगा तभी पता चलेगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।